आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नीट परीक्षा में जनेऊ उतरवाना सनातन संस्कृति के खिलाफ रीवा में विहिप पदाधिकारी ने किया एग्जाम के नियम का विरोध। स्टूडेंट की बहन ने किया विरोध। रीवा में रविवार को हुई नीट परीक्षा में टीआरएस कॉलेज में बनाए परीक्षा केंद्र पर बच्चे का जनेऊ उतरवाया गया। हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका विरोध किया। छात्र की बहन ने भी वीडियो जारी कर जनेऊ उतरवाने को गलत ठहराया। उसने इसे सनातन संस्कृति के विरुद्ध बताया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला सह संयोजक बालकृष्ण द्विवेदी ने लिखा कि टीआरएस कॉलेज में नीट परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रवेश देने में बच्चों का जनेऊ उतार लिया गया। ये सनातन परंपरा का घनघोर अपमान किया गया है। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। लड़की ने परीक्षा केंद्र पर भाई का जनेऊ उतरवाने की बात पर नाराजगी जताई। उसने भी इसे सनातन संस्कृति का अपमान होना बताया। इसका वीडियो सामने आया है। जानकारी के अनुसार रविवार को रीवा के 13 परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी परीक्षा हुई, जहां हर सेंटर में 500 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच नियमों का भी कड़ाई से पालन कराया गया। इस मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा, नीट एग्जाम के लिए जो भी रूल और रेगुलेशन तय की जाती है उसका पालन कराया गया है। जहां ऊंची हील वाली सैंडल, ब्रेसलेट, स्मार्ट वॉच, लंबी आस्तीन की शर्ट या अन्य संदेहास्पद चीजें प्रतिबंधित की गई थी। जूते तक पहनने की अनुमति नहीं। नीट यूजी परीक्षा में परीक्षार्थी पारदर्शी बोतल में पानी लेकर पहुंचे। परीक्षा केंद्र में जूते पहनने की अनुमति नहीं दी गई। जहां परीक्षार्थी कम हील की सैंडल या चप्पल पहनकर पेपर देने पहुंचे। परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हीट बैंड आदि ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहा। चश्मा, घड़ी, बेल्ट, कैप, हैंडबैग, कैमरा, ब्रेसलेट और किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ का ले जाना भी प्रतिबंधित रहा। अपारदर्शी बोतल में पानी ले जाने की अनुमति नहीं थी। वहीं नकल से बचने के लिए परीक्षार्थियों के कपड़ों का भी खासा ख्याल रखा गया। परीक्षार्थी हल्के कपड़े पहन परीक्षा देने पहुंचे, जिनकी आस्तीन लंबी ना हो। फैंसी पॉकेट, जिपर, बैज आदि लगे कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र में जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहा। परीक्षा केंद्र में परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित निर्देशों का पूरी तरह से पालन कराया गया। हमारा छोटा भाई सिद्धार्थ आज इसका और सभी बच्चों का नीट का पेपर था। सबको बधाई और शुभकामनाएं। इसको भी आज एक और नीट कार्य किया गया है। ठीक है, जो नियम है रूल्स उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन आज इसके जनेऊ को बनाया गया है, उसके आगे बाहर करवाया गया तब इसको एंट्री मिली है। और इसके वजह से बहुत सारे बच्चों को ऐसा मुझे लगता है रीवा में हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज में धारा प्रहार करने का और अलग करने का कार्य किया जा रहा है, जो हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। हम सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे छोटे भाई का स्वयं का हाथ हुआ है, युवा है, तो क्या सोचेगा और क्या करेगा। और अभी जनेऊ उतरवा दी गई, वो अपनी बहन को दे दिया था और स्वयं अब पहनेगा, क्योंकि हमारी गौरव भी हमारा इतिहास है, हमारी वैदिक परंपरा है। और छोटे भाई को बधाई है। और ऐसी ऐसी समस्याएँ हमें और हमारे समाज को बहुत देखने को मिलेगी। भारत का हिंदू इसलिए तैयार है और आगे बढ़ता जाएगा। और हम सब कल कलेक्टर महोदय से मिलेंगे कि आखिर क्या ऐसे कुछ प्रावधान थे, रूल थे। हम किसी महाविद्यालय के रूल के खिलाफ नहीं है, किसी एग्जाम के रूल के खिलाफ नहीं है, दुनिया में हो, लेकिन इनका जनेऊ उतरवाने का रूल था। बहुत घृणित कार्य किया गया है। इस जनेऊ को हमारे धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और एक ये हमारे संस्कार में आता है। ऐसा इसमें कहीं कुछ था नहीं, मगर इस जनेऊ को उतरवाया गया है, इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं इस बच्चे को दे रहा हूँ कि पहन ले। भविष्य में मैं भी कलेक्टर साहब से मिलूँगा कि ऐसे हरकत क्यों ऐसा किया गया, जब रूल में नहीं है, रेगुलेशन में नहीं है कहीं भी कि जनेऊ उतरवाया जाए, ज़बरदस्ती जनेऊ उतरवाया जाए। तो इसमें इस शासन प्रशासन से आग्रह है कि इसको लापरवाही जिसने किया है उसको तत्काल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वाले समय में जब ये ऐसे एग्जाम हो वहाँ पर ध्यान दिया जाए कि हमारी परंपराओं को हाथ ला दिया जाए। यही हम जय श्री राम। आज आप सब पत्रकार बंधुओं के समक्ष हम सब कुछ बातों को रखने जा रहे हैं। कल नीट परीक्षा हुई, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ भारत के भविष्य में। एक और घटना हुई, हमारे सनातन वैदिक परंपरा पर कुठारा प्रहार किया गया। टीआरएस कॉलेज में परीक्षा केंद्र था। सिद्धार्थ शर्मा एक हमारा छोटा भाई था, रीवा का निवासी है। 17 वर्षीय 18 वर्षीय अल्प आयु का वो बालक, वो मेरा भाई
जब परीक्षा केंद्र से निकला और अपने परिजनों को बताता है कि हमारे जनेऊ को परीक्षा केंद्र के बाहर उतरवाया गया। हम और सोमिल भाई साहब और हमारे कुछ आगंतुक हम लोग गए और ये बात सत्य थी। मेरा शासन और प्रशासन से कर्तव्य निवेदन है कि ऐसी कोई परंपरा तो है नहीं, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जनेऊ को उतराया जाए। मैं मानता हूँ कि परीक्षाएं निष्पक्ष होनी चाहिए कहीं भी हो और अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर जनेऊ उतरवाया जाएगा, शिखा काटी जाएगी, कान से कान में और आँख से कान का और नाक का जो हमारी बच्चियों के आभूषण है वो उतरवाए जाएंगे, ये न्याय संगत कतई नहीं है। हम सब गए थे और कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से भी मिलेंगे कि जहाँ भी त्रुटि हुई है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये जनेऊ टूटना कोई एक जात का नहीं है, ये वैदिक परंपरा पर कुठारा क्या किया गया है। एक तरफ तो हम पूरे भारत में अखंड हिंदू राज्य के लिए लड़ रहे हैं, हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे जिनसे हम लोग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह का कुछ किया जा रहा है। आज हम सब और पूरा समाज, हिंदू समाज में बोले जिम्मेदारी के साथ दुखी है, क्योंकि हम सब प्रभु श्री राम के वंशज हैं, उनके भक्त हैं और उनके ही आचरण, उनके ही मर्यादा के रहते हम सब ये कार्य कर रहे हैं। और सबसे निवेदन है कि आप सब आगे आए, अपनी वैदिक परंपराओं को, जो हमारी परंपरा है उसमें कुठारा प्रहार कतई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी गलती होती है तो हम सब निश्चित रूप से अपनी परंपरा को बचाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार। आज मेरा भाई नीट एग्ज़ाम देने गया है। आज मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि उसका जनेऊ उतरवा दिया गया है और जनेऊ का महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है वो आप सभी जानते हैं। और जनेऊ उतरवाकर हमारी संस्कृति का मजाक बनाया गया है। किसी भी धर्म का इस प्रकार अपमान नहीं होना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मेरी आप सभी से यही विनती है कि इस पर विचार किया जाए कि ऐसा करना आवश्यक है।